हेमंत सोरेन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 28 तारीख को। हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते ही झारखंड में 1700 सीटों पर जेपीसी करेगी तुरंत बहाली, अर्थात लगभग 1700 सीटों पर सिर्फ जेपीसी की सीटें खाली है, जिसमें हम सबकी बहाली होने की बातें कही जा रही है। जी हाँ साथियों, जेपीसी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। साथ ही झारखंड के लिए एक और गुड न्यूज है, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं जो सबसे पहले जो गुड न्यूज अभी है झारखंड के लिए वो क्या है। तो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त। झारखंड में जो है आप सबको पता था, झारखंड और महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से जो है वो आचार संहिता लागू थे, जो कल खत्म हो चुका है। आचार संहिता में किसी भी तरह का किसी का भी कोई पावर नहीं होता था, जो अब समाप्त हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास होता। अब जो है आप सबको पता है कि 28 तारीख को अर्थात परसों शाम में जो है हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेंगे 4 बजे आसपास में। उसके बाद ये घोषणाएं की जाएंगी और हम युवाओं के लिए जितने भी इसमें प्रतीक्षित हैं, है ना, वो हमारे लिए अब रोजगार की संभावनाएं, सर्विस की संभावनाएं बनती है। तो देखते हैं। तो यहाँ मेरा जो अभी सबसे बड़ी गुड न्यूज झारखंड के लिए यही कि झारखंड विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद राज्य में लगी आदर्श आचार संहिता सोमवार को समाप्त हो गई। चुनाव आयोग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में चुनाव के दौरान रुके हुए सरकारी काम फिर से शुरू हो सकेंगे, अर्थात जितने भी काम रुके हुए थे वो शुरू। नई योजनाएं भी लाई जा सकती है, अर्थात इसमें जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि नियम है कि किसी भी तरह का नई योजना उसमें नहीं लिया जा सकता है। आगे है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा। जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, इस कारण आदर्श आचार संहिता समाप्त किया जाता। तो ये तो पहला हमारा गुड न्यूज था कि आदर्श जब तक आचार संहिता लगा हुआ था तब तक किसी भी तरह की कोई बहाली नहीं निकल सकती है। अब अगला जो मेन गुड न्यूज है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मिलेगा अवसर किसमें, जेपीएससी में लंबित 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे, अर्थात जितने भी बेरोजगार युवक हैं जो जेपीएससी खासकर कमीशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल गया कि 1700 लगभग 1700 सीटों पर उनकी बहाली होनी है। सीटों की संख्या की बात करी, पदों की बात करूँ किस किस पदों पर बहाली होनी है, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 11वीं सिविल सेवा के लगभग 342 सीटें हैं, सीडीपीओ की 64 सीटें हैं, सिविल जज जूनियर की 138 सीटें हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 है, फॉरेस्ट असिस्टेंट रेंज ऑफिसर के 78 है, विश्वविद्यालय अधिकारी के लिए 24 है, फूड एनालिस्ट के लिए 2 है, मेडिकल अफसर के लिए 256 और फूड सेफ्टी अफसर के लिए ओनली 56, डेयरी डायरेक्टर के लिए 1 सीट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 1700 सीटों में बहाली होनी अभी बाकी है। और ये बहाली कब होगी, जैसा कि आप सबको पता है कि बस सरकार बनते ही अर्थात हेमंत सरकार गद्दी पे बैठेंगे ही, उसके बाद जैसे कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये लगभग उम्मीद है कि सब कुछ आगे निकल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि राज्य में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार के गठन से यहाँ के युवाओं की उम्मीदें बढ़ी है। जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित पड़ी नियुक्ति की प्रक्रिया के दोबारा रफ्तार पकड़ने की संभावनाएं हैं। जैसा कि हम सबको पता है अभी हम लोगों को हेमंत सरकार से बहुत सारी दुख थी, खास करके सीजीएल को लेकर के, लेकिन अभी सब चीज़ भूल करके हमने उनको वोट किया है। अब जब वे सरकार गद्दी पे बैठ रहे हैं, सरकार बन जा रहे हैं, तो अब हम लोगों की फिर से एक बार उम्मीदें बढ़ गई कि कम से कम अब जो जितने भी छोटी बड़ी बहालियां हैं वो सब के सब निकल कर सामने आ जाओ और सभी जितने भी बेरोजगार युवक हैं पढ़े लिखे खास करके वो जो है सो इसमें लग जाए। आगे देख रहे हैं कि जेपीएससी में लंबित पड़ी 1700 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग को सबसे पहले 11वीं और 13वीं जिसका एग्जामिनेशन मेंस हो गया है, रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो क्या है रिजल्ट नहीं आने के मुख्य कारण क्या है, तो अध्यक्ष पद इनका खाली है। तो पहला कैबिनेट में उम्मीद है कि अध्यक्ष पद की बहाली कर ली जाएगी, तो उसके बाद जो है ये रिजल्ट आ जाएगी। आगे देख ले रहे हैं कि मुख्य परीक्षा हुई थी, रिजल्ट के बाद इंटरव्यू की तिथि का निर्धारण करना होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू। इतना ही नहीं, आगे क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जेट की बात कर रहे हैं, जेआरएफ
पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको हम लोग जेट कह रहे हैं, का आयोजन करना। अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं हेमंत सरकार के पास, बहुत तरह के, और हम युवा क्या है इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और इनको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ इनको वोट दिया गया। जेपीएससी से में वर्तमान अध्यक्ष का पद रिक्त है। डॉक्टर नीलिमा करकटा का कार्यकाल 22 अगस्त को पूरा हो गया था, उसके बाद से हमारा सीट जो है खाली है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आप इस तरह के तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करें, तो आप एकदम अलर्ट हो जाइए। आपके लिए नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं और आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। यहाँ देख पा रहे हैं, नई सरकार से राज्य के युवाओं को उम्मीद, 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना है बाकी। तो आएगा ही आएगा। इसके लिए जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे ओर से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में यही कहूँगा कि और भी इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।